पॉइंट बन जाता है दर्पण सूत्र। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले दर्पण सूत्र क्या होता है, ये जो होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो ठीक है, सबसे पहले इसको परिभाषित कर देते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, डिफिनेशन इसका बहुत ही सरल है। देखिए ध्यान से, सिर्फ इसी से हम देख करके डिफिनेशन दे देते हैं। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की, ये किसका है, दर्पण सूत्र तो गोलीय दर्पण के तो ही है। तो किसी गोलीय दर्पण के एफ यू तथा भी, किसी गोलीय दर्पण के एफ यू तथा भी के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के एफ यू तथा भी के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। याद हो गया, किसी गोलीय दर्पण के एफ यू तथा भी के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के एफ यू तथा भी के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। सॉरी, दर्पण सूत्र कहते हैं, जिसको बोलते हैं मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण के एफ यू तथा भी के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, जहां दर्पण सूत्र कहते हैं, जहां क्या एफ क्या है, तो एफ फोकस दूरी है, और भी क्या है, यू क्या है, तो यू वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है, और भी क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है। भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ये आपका डिफिनेशन रहा, किसी गोलीय दर्पण के एफ यू तथा भी के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को या समीकरण को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका रहा एक गोलीय दर्पण। ठीक है, ये एम और एन क्या रहा, गोलीय दर्पण का द्वारक है, और द्वारक के मध्य बिंदु जो है क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, और ये आपका वक्रता केंद्र है, और इसके बीच में ये क्या है, ये फोकस दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग ये संबंध स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ तो चलिए अब देख लेते हैं, इसके बीच संबंध स्थापित कर लेते हैं, एफ यू और भी के बीच में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है हम लोग का, एक आपतन दर्पण बना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा एक आपतल दर्पण। ठीक है, ये आपतल दर्पण बना लिए। ठीक है, और ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है, और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। अब देखिए, कहीं पे भी हम वस्तु को रख करके एक प्रतिबिंब बना लेते हैं। ठीक है, तो हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है, मान करके हम लोग चल रहे हैं कि ये जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु को रख रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से हम कोई वस्तु को ऐसे ए और बी, इसका नाम ए और इसका नाम बी। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु ए बी है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब के लिए क्या करना है, यहाँ से लेकर के हम ध्रुव पर एक प्रकाश की किरण को भेज दिए। तो ध्रुव पर भेज दिए, तो देखिए ये क्या, इसके लिए ये अभिलंब का काम करेगा, और ये क्या, आपतित किरण है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है क्या कहते हैं, आपतन कोण। परिवर्तन के नियम से आपतन कोण परिवर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। अब देखिए जिस एंगल से कोण आएगा, देखिए जितना कि
डिग्री की कौन सी आपतित होगा उतना ही से क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग ऐसे बना लेते हैं। तो ये लाइन क्या होगा, ऐसे दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन को। अब देखिए दूसरा क्या करेंगे, दूसरा लाइन देख लेते हैं कि इसके सेंटर से एक हम प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते वापस चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, प्रतिबिंब बना। ठीक है, ए वस्तु का प्रतिबिंब बना, इसको नाम देते हैं बी डैश और इसका नाम देते हैं ए डैश। तो वस्तु आपका ए रहा, प्रतिबिंब आपका ए रहा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे व्यंजक क्या लिखेंगे, व्यंजक। ठीक है, लिखेंगे हम लोग लैंग्वेज के रूप में भी लिख लेते हैं। देखिए एम है और ये क्या है, एन है। लैंग्वेज के रूप में भी हम लिख सकते हैं, माना कि एम एन क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, फोकस बिंदु एफ है, फोकस बिंदु क्या है, एफ है, तथा वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, ए भी वस्तु है और जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ऐसे हम लोग लैंग्वेज के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आते हैं व्यंजक रूप में। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए ए वाला देखिए, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो ए पी और बी इक्वल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसे लिख दीजिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो गया। तो कोण क्या लिख दे, ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी पी ए, कोण सी पी ए डैश। अब देखिए इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से, यहाँ ए वाला त्रिभुज को देखिए और ए वाला त्रिभुज को देखिए, एक दूसरे का क्या है, समरूप है। देखिए ये वाला समूह कोण से ए और ए आपस में बराबर हो जाएगा, और ये देखिए अभिलंब इस पे है और ये अभिलंब इस पे है। तो क्या जानते हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज, लिख सकते हैं त्रिभुज क्या, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका भुजा क्या हो जाएगा, भुजा का जो अनुपात होगा समरूप हो जाएगा। देखिए तो ए बी, इसका भुजा देख लीजिए, ए और बी बटा में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी सी, बी और सी बटा में बी डैश सी, बी डैश सी लिख सकते हैं। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए हम लोग ए वाला त्रिभुज में चले, अब इसमें बड़ा सा त्रिभुज वाला में देखिए ए बी और पी में, ये बड़ा सा त्रिभुज में ए बी और पी में तथा चलते हैं तथा त्रिभुज क्या हो गया, ए बी और पी, सॉरी त्रिभुज यहाँ आप लिख लीजिए। अब त्रिभुज ए बी पी तथा ए वाला त्रिभुज आ जाइए, ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, समरूप है। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसी प्रकार से इसका भुजा भी क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ए बटा बी और ए डैश बी डैश बराबर, देखिए ए वाला भुजा का अनुपात और ए वाला भुजा का अनुपात। और देखिए बड़ा वाला देख लीजिए बी और पी, बड़ा सा देखिए भुजा साइड बी और पी बटा में बी डैश पी हो जाएगा, बी पी बटा में बी डैश पी डैश। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसका 1। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जरा लेफ्ट साइड में देखिएगा ए बी बटा, देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश
और यहाँ भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है, तो लेफ्ट साइड आपस में क्या हो गया, देखिए ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से, आपस में क्या हो गया, देखिए तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो लेफ्ट साइड वाला इक्वल हो गया, तो राइट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो बी सी बटा में बी डैश सी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी पी बटा बी डैश पी, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए बी सी क्या है, बी और सी, और बी डैश सी, बी डैश सी। अब देखिए इसको क्या करना है, बी सी, हम लोग दर्पण में क्या पढ़े थे, ठीक है, दर्पण के डिटेल्स में हम लोग पढ़े थे, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता त्रिज्या पढ़े थे, और फोकस दूरी पढ़े थे, इस टाइप के पढ़े थे। तो देखिए बी और सी को कुछ नहीं बोलते हैं, वक्रता केंद्र के इस साइड के वाला के कुछ नहीं बोलते हैं। अगर ये इधर आता तो यहाँ से लेकर के पी तक, ध्रुव तक क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इसीलिए इसको कुछ बीसी को कुछ बोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा को बी और पी में से, देखिए बी से लेकर पी तक डिस्टेंस, और सी से लेकर सी तक डिस्टेंस क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बी पी और बी में से घटा दे, किसको घटाएंगे, पी सी, और बटा में बी डैश सी को हम पी सी में से क्या घटा दें, पी डैश पी और बी डैश घटा देते हैं, और इधर रहने दीजिए बी पी बटा बी डैश पी। इसका समीकरण नंबर मान लीजिए 3, समीकरण 3 मान लेते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए ये जो है BC जो है, इस BC को हम लोग कन्वर्ट कर दिया, देखिए घटा करके यहाँ से P से लेकर B तक, और इसमें घटा दिए तो यही न बचेगा, B डैश BC बचेगा। इसी प्रकार से B डैश C को हमने घटा करके लिख दिया। इसका समीकरण कितना लिख दिए, इसका समीकरण 3 लिख दिए। अब आते हैं समीकरण 3 हो गया। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से थोड़ा देख लेते हैं, चिन्ह परिपाटी से अब ऐसे कर देते हैं। अब चिन्ह परिपाटी से देखिए तो B और P, B से लेकर के P क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु रखा हुआ है, तो वस्तु की दूरी क्या माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग वस्तु की दूरी, सॉरी यहाँ पे ऊपर में हम लोग लैंग्वेज में ही हम दर्शा दिए थे कि U क्या है, V क्या है, लिख दिए थे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा ही लिख सकते हैं। तो B और P और B क्या है, माइनस E हो जाएगा। अब देखिए और क्या है, B डैश P क्या है, B डैश P पर P की दूरी हो जाएगा, तो माइनस V हो जाएगा। अब देखिए P और C, PC क्या है, P और C क्या है भाई, P और C, वक्रता त्रिज्या हो गया, माइनस वक्रता त्रिज्या माइनस। अब देखिए समीकरण, अब समीकरण 3 से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, PB माइनस PC बटा में PC माइनस P और B इक्वल टू BP बटा B डैश P लिखा हुआ है। अब देखिए जहाँ जहाँ जिस चिन्ह परिपाटी में यूज किए हैं उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए अब वैल्यू पुट करें, देखिए BP की क्या है, माइनस U है, पहले ऑलरेडी माइनस है, और PC क्या है, PC माइनस R है, PC क्या है, माइनस R है, और बटा में PC क्या है, माइनस R है, ये माइनस हो गया। P और B डैश क्या है, P और B डैश माइनस V है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए B और P क्या है, B और P क्या है, वस्तु की दूरी है, तो माइनस U हो जाएगा, माइनस U। B डैश P क्या है, माइनस V है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये देखिए ये माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ये माइनस का माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इधर देखिए माइनस का माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस R प्लस में क्या होगा, V बराबर U बटा V। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ आते हैं, माइनस U प्लस, देखिए
हम जानते हैं, प्रूव किए हैं, इससे पहले वाले फार्मूला में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध हम लोग देखे थे। तो r का जो वैल्यू होगा 2f के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2f हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और बटा में यहाँ पे 2f लिख दें और इसमें पुट करना है तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस में v हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बटा v हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, माइनस u इंटू वी प्लस 2f हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 2f e हो जाएगा, 2f e हो जाएगा, प्लस हो जाएगा u इंटू वी हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या कर लेते हैं, ये वाला देखिए v 2vf और यहाँ पे देखिए f वाला कॉमन ले लेते हैं, इस साइड बुला लेते हैं इसको, तो 2f v प्लस 2f u इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है तो प्लस में चला जाएगा और u v प्लस में क्या हो जाएगा, u इंटू वी हो जाएगा, सॉरी u इंटू वी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2u इंटू वी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2f कॉमन ले लेते हैं, तो ठीक है, हाँ 2f कॉमन लेंगे, नहीं तो ऐसे अभी लिख दीजिए 2f प्लस 2f u इक्वल टू 2u v, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड में 2 कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, u v f से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ भाग करने पर, ठीक है। u v f से दोनों तरफ क्या कर दिए, भाग कर दिए। तो भाग यदि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2f v बटा u v f, ठीक है, प्लस 2f u बटा u v f इक्वल टू 2u v बटा u v f। अब जरा देखिएगा ध्यान से, 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 कॉमन लेकर काट करेंगे, ठीक है। 2 दोनों साइड में था तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए v और f देखिए इसमें v और v और u और देखिए u और v और u और v, तो क्या बचेगा, ये डायरेक्ट बचेगा, यहाँ से आप लोग को बचेगा 1 बटा u और यहाँ से 1 बटा क्या बचेगा v और यहाँ से 1 बटा f। तो ये आपका रहा संबंध है इसके बीच में। तो किसी गोलीय दर्पण के जो दर्पण सूत्र है इसके बीच में फोकस दूरी, वस्तु को दूरी और प्रतिबिंब के बीच में दूरी के बीच में ये आपका क्या रहा है, संबंध रहा।